हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। हमारा 3 क्लास पहले हो चुका है, उसमें हमने केरल तक देख लिया। आज हम महाराष्ट्र देखेंगे आज, और ये हमारा स्पीडी जीके का चौथा क्लास है, तो लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सर्दीय ओलंपिक खेल 1924 में प्रारंभ हुए थे। जो सर्दीय ओलंपिक खेल था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1924 में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। ये जो डबल फॉल्ट जो शब्द है उसका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। जो पौधों द्वारा जो पौधा जो मतलब नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं, किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। जो हृदय रोग होता है वो कोलेस्ट्रॉल तत्व के कारण होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। जो अम्ल आग्नेय शैल है उसमें किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सिलिका का। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। संसार में जो सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी की कांगो नदी घाटी की जो लंबाई है कितनी है? तो 4667 किलोमीटर कांगो नदी घाटी लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोट कहलाती है। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। जो भारत था जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 1945 में। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण सिद्धांत पर आधारित है। जो पंचायती राज लोकतांत्रिक है जो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। जो द्वितीय सिख युद्ध था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, किसका कथन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो चोल ने किया था। जो प्राचीन भारत में जो नौसेना का प्रथम प्रयोग किया था वो चोल किया था, चोल वंश। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड है। जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब पेप्टाइड से ये बना हुआ है। शीशे का सिक्का सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। मतलब शीशे का सिक्का जो सातवाहन राजवंश के समय में चले थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखे गए हैं। जो समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद स्तंभ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की थी। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के कानून के संशोधन में की गई थी। जो मतदाताओं को जो परिचय पत्र प्रदान की जाती है वो कब से चालू हुआ था? तो 1975 के चुनाव कानून से चालू हुआ था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर है। जो संविधान के जो संशोधन है उसमें राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है उस बराबर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। जो स्टेट ड्यूटी है वो एक प्रकार का क्या है? तो कर है। किसका कर है? तो राज्य सरकार का। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। जो दामोदर नदी घाटी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति था तो जोसेफ स्टालिन। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति था तो जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। जो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र द हाइड्रोमीटर है। मतलब जब भी तरल पदार्थ पानी से रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा तो उसमें हाइड्रो आपका आएगा। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। जो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित जिसमें मानव था वो अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 जो उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग 8,851 किलोमीटर, उसको 5,500 मील बोल सकते हैं। आगे देखिए, ये हर एग्जाम में आपको काम आएगी, ये नहीं कि सिर्फ रेलवे में।
मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। जो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिंगो गोर्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। जो डिंगो गोर्सिया द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। जो सार्क सम्मेलन आरंभ हुआ था किस लिए हुआ था? तो क्षेत्रीय सहयोग के लिए। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR संस्था है जो शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जो कुतुब मीनार था उसको किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इक़्तिदारी व्यवस्था की शुरुआत भी किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जो अंत्योदय है इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। जो भारतीय प्रशासन सेवा था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ का था? तो फ्रांस का था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यंत गरीबी का विकास था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यंत गरीबी का विकास। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। होंगेन काल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। जो होंगेन काल झरना है कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। मतलब पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हासिल की। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध को होता है। मतलब सबसे छोटा दिन जो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। लिबर्टी की जो प्रतिमा है न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और हमारा जो दिवस का आपका जो होता है करेंट अफेयर के साथ साथ पूरा स्टैटिक करवा दिया गया है, तो उसको भी जाकर आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। जो क्रिकेट खेल है उसमें पंपिंग जो क्रीज होती है उसकी माप कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। रेबीज के इलाज की खोज जो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के इलाज की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। घन धातु या बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। घन धातु या बेल मेटल है जो तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतिहीन दिखाई देती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, इससे आपका स्टैटिक जीके क्लियर होगा। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, क्षेत्रफल कितना है? तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? तो 11.23 करोड़, जिसमें पुरुष कितना है? तो 5.82 करोड़। महिला कितना है? तो 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात तो 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो 929 है। साक्षरता कितना है? तो 82.3%, जिसमें पुरुष 88.4% और महिला तब 75.9%। मुख्य भाषा क्या है? तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी है।
प्रमुख त्यौहार क्या है महाराष्ट्र का? तो हो जाएगा शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी है तो घूसर बनमुर्गी। घूसर बनमुर्गी कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। राज्य दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है राज्य दिवस। जिला कितना है महाराष्ट्र में? तो 36 जिले हैं। विधानमंडल द्विसंधात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 288। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 48। आगे देखिए, राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 19, मतलब ये संसद में भेजता है। पर्यटन स्थल में देख लीजिए, इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, कन्हेरी की गुफाएं हो गया, महाबलेश्वर हो गया, पाल घाट पर्वतीय केंद्र हो गया, नासिक हो गया, शिरडी हो गया, तंसा अभयारण्य हो गया, बोरीवली हो गया, राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय मौसम वेधशाला जो पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे। ये सब आपको याद करना है कि मतलब ये सब यहाँ के पर्यटन स्थल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो महाराष्ट्र आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे महाराष्ट्र के? तो वाई.बी. चौहान थे। प्रथम राज्यपाल कौन थे महाराष्ट्र के? तो श्री प्रकाश थे। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? तो 1995 में। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में स्थित है। जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सांता क्रूज कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा सबसे छोटा सिंधुदुर्ग है। महाराष्ट्र की जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है, सबसे छोटा तो सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या है? तो अहमदनगर है तथा सबसे छोटा है तो मुंबई नगर है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री, सतपुरा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो मुंबई है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में हुआ था। तो आज हमारा ख़त्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।